जप तुझ नाम का पल बिसरे नाही, हरदम राख हजूर में, हरदम राख हजूर में, तुम साचा साईं, साचा साहिब एक तू, मैं आशिक तेरा। सदगुरु ने कहा, प्यारे सत्य बोलना। वो वास्तव में शिष्य था। चोर था तो क्या हुआ, लेकिन सच्चा शिष्य था। अगर चोर भी है और सच्चा शिष्य है तो वो चोरी करना छूट जाएगा, उसका चोरी करना छूट जाएगा। क्यों? सदगुरु श्री चरणों में आ गया। दीमक लगी हुई लकड़ी आपके डस्टबिन में पड़ी रहती है। शिल्पकार के हत्थे वो लकड़ी आ जाए तो उसको काट के, छांट के, पॉलिश करके सुंदर मूर्ति आकार दे देता है। आप उसे मंदिर में सजा देते हो। जिसे डस्टबिन में डाला था, पैरों की ठोकरों में रखा था, उसके आगे शीश झुकाते हो। रास्ते का पत्थर अगर शिल्पकार के हत्थे चढ़ जाए तो उसको काट के, सवार के मूर्ति का आकार दे देता है। आप ठोकरों की जगह उनके श्री चरणों में अपना माथा टेकते हो। इसी तरह एक चोर शिष्य भी अगर सदगुरु श्री चरणों में आ जाए तो फिर वो चोर नहीं रह सकता। चोरी की आदत सदगुरु चुटकी में छुड़ाते हैं। उनके पास हर चीज का, हर कार्य का उपाय है, बशर्ते शिष्य की नियत में खोट ना हो। मुख में राम और बगल में छुरी ना हो। मुख से कुछ और, अंदर कुछ और ना हो। तब सदगुरु ऐसे हाथ रखते हैं, वरना ऐसे हाथ कर लेते हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो उनका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। ऐसे शीश के तौर पर, ऐसे कि तुम्हारे पास बरसता रहेगा। कहां से बरस रहा है ये तुम नहीं जान पाओगे। जिसके माध्यम से वो बरसाएगा तुम्हें वो माध्यम दिखेंगे, लेकिन जिसकी कृपा से बरसेगा, ऐसे होते हैं सदगुरु, ऐसे होते हैं इष्ट। सदगुरु कहते हैं, मेरे प्यारे कोई बात नहीं, तू चोरी करता है, तूने सच बोला है। मैं तेरे सच पे फिदा हूं कि तूने सच बोला है, तो चोरी कर, लेकिन मेरी एक बात याद रख कि तू सच बोलना, हमेशा सच बोलना। प्यारे, मैं अभी चला और तू अपने काम पे निकल। सदगुरु साईं इतना ही कह के लौट आते हैं। बस इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं, इतना पर्याप्त है। वो अपने काम पे निकल गया। जाता है, बूढ़ा हो चला था। आज देखता है कि राजमहल, रात हो चुकी है, राजमहल में सेंध लगाता है। वहां का राजा भेष बदल के अपनी प्रजा को देखने के लिए कि मेरी प्रजा मेरे बारे में कैसी चर्चा करती है, कैसी बात करती है, सुखी है, दुखी है, वेश बदल के जानकारी लेने के लिए रात में निकला। राजा ने देखा कि मेरे राजमहल में कोई सेंध लगा रहा। माजरा क्या है, जरा देखो तो। वेश बदला हुआ था। राजा चोर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्यारे, सेंध लगा रहा है, इरादा क्या है? चोर ने संकल्प लिया था अपने सदगुरु से कि मैं सत्य बोलूंगा। उसने कहा कि मैं सेंध लगा रहा हूं, मेरी नियत चोरी की है, मैं चोरी करने यहां पर आया हूं। राजा ने वेश बदला था, इसलिए उसने उसको पहचाना नहीं।
उसने कहा ऐसा है, मैं भी यहां खड़े होकर पहरा देता हूं, तुझे क्या जरूरत है सेंध लगाने की? मैं यहां पहरा देता हूं, तो चोरी कर, आधा माल तेरा आधा माल मेरा। उसने कहा आप कौन है? उसने कहा मैं भी चोर हूं। और चोर चोर मुंह से रे भाई, मैं भी चोर हूं। क्या बात है। राजा ने अपने आप को भी चोर ने कहा वाह क्या बात है, सदगुरु श्री चरण मिले तो 1-1-11 हो गए। अभी तो मैं अकेला था, आज मेरा भाई भी मुझको मिल गया। श्री चरणों में लगते ही फल प्राप्त हुआ। चोर चोरी करने अंदर गया, एक बॉक्स उसने खोला, उसमें सोने की 3 जंजीरें रखी हुई थी। उसने 2 जंजीरें निकाली और 1 जंजीर वहीं छोड़ दी। वापस आ गया, 1 जंजीर वो राजा को देता है जो वेश बदले हुए थे, 1 जंजीर वो खुद रख लेता है। तो राजा ने कहा क्या बात है, उस बॉक्स में 2 ही जंजीरें थी? तो उसने कहा नहीं, 3 जंजीरें थी, लेकिन मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही चाहता हूं। इच्छा की पूर्ति नहीं, आवश्यकता की पूर्ति जरूरी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा परमात्मा आपके साथ रहता है। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा अब मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, तू अपने रास्ते जा। राजा अपने रास्ते आ गया, चोर अपने रास्ते चला गया। सुबेरा होते ही चोर सुनार के पास जाता है उस चेन को बेचने के लिए। उधर राजा मंत्री से कहता है कि प्यारे जाके सोने का बॉक्स देखो, रात में बड़ी खटपट खटपट की आवाज आई है, मुझे ऐसा लगता है कि रात में कोई चोर आके उसने कुछ चुराया है। मंत्री अंदर जाता है, सोने के बॉक्स पे हाथ डालता है, 1 चेन रखी थी उठा के अपनी जेब में रख लेता है और आके कहता है जहां पर आपने 3 चेनें रखी थी वो तीनों चेनें गायब है। राजा ने कहा तीनों गायब है? ध्यान से देखा तुमने? उसने कहा जी हाँ। क्या बिल्कुल खाली है वो? जी हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो रात में चोरी हुई है, तुम सुनारों की दुकान पे जाओ, निश्चित वो चोर सुनार की दुकान पे बेचते तुम्हें मिलेगा। यही हुआ। मंत्री सुनार की दुकान पे पहुंचा और चोर पकड़ा गया। चोर को राजा के पास लाया गया। जैसे उसने राजा की शक्ल देखी, पसीने पसीने हो गया कि आज मुझे मृत्यु दंड जरूर मिलेगा। आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी और हृदय में सतगुरु का ध्यान चल रहा था। क्या चल रहा था? ओम सतगुरुदेवाय नमो नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमो नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमो नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमो नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमो नमः। सतगुरु का ध्यान चल रहा है तो कैसे ना सतगुरु रक्षा करें, उनको तो करनी ही होगी। राजा ने कहा तुमने कितनी चेनें रात में चुराई थी? उसने कहा प्रभु 2। उसने कहा कहां है? उसने कहा राजा जी 1 चेन जेब, दूसरी आपके पास और तीसरी बॉक्स में। मंत्री ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। फिर उसने कहा कि बॉक्स में कुछ नहीं है। राजा ने कहा अपनी जेब में हाथ डालो, तीसरी चेन तुम्हारी जेब में है। मंत्री ने अपनी जेब में हाथ डाला, चेन निकाली और क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। राजा ने कहा
तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुमने चेन क्यों चुराई? उसने चुराई की दो है नहीं, तो जो दो लेके जा सकता है वो तीसरी भी लेके जा सकता है। क्या आपको क्या पता चलेगा, इसलिए चुरा ली। क्या तुम्हें आवश्यकता थी? उसने कहा नहीं। क्या वास्तव में इस चेन की तुमको जरूरत थी? उसने कहा जी नहीं। क्यों चुराई? लालच के वश। यदि कोई काम आप लालच के वश करते हैं तो ध्यान रखना, डूबने के चांसेस 99.9%। यदि कोई काम आप आवश्यकता के लिए करते हैं तो पनपने के चांस 101%। अपने आप को तोलते रहना, किस लिए कर रहे हैं, हमेशा तोलना अपने आप को। किसी का गला काट के काम कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे के काम कर रहे हैं, किसी का आंगन छीन के काम कर रहे हैं, या किसी के आंगन में फूल बिछा के काम कर रहे हैं, या सबका भला करते हुए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 4 का भला कर रहे हैं और 1 का गला काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं। और अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल आएगा और ब्याज सहित आएगा। आज नहीं तो कल वट वृक्ष बनेगा और फल आएगा ही आएगा। फिर मत रोना, बिल्कुल मत रोना। राजा ने कहा तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, तुमने लालचवश, 27 साल से तुम मेरे मंत्री हो, लालचवश तुमने आज मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और मंत्री पद से तुमको मुक्त किया जाएगा। और चोर से कहा तुमने सत्य बोला है, तुमने सच बोला और अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतना ही तुमने काम किया है। तुम्हें मंत्री पद पे नियुक्त किया जाएगा। क्या अब तुम चोरी करोगे? उसने कहा जी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच बोलने से एक चोर मंत्री बना है और एक गलत कार्य करने से मंत्री ने भी चोरी की है, चोर ने भी चोरी की है। चोर के चोरी करने का मकसद देखो और मंत्री के चोरी करने का मकसद देखो। परमात्मा आपका मकसद देखता है, परमात्मा आपका भाव देखता है, परमात्मा भाव का भूखा है। एक चोर मंत्री बना और एक मंत्री जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि चोर को सद्गुरु श्री चरणों का स्पर्श मिला। सद्गुरु श्री चरणों का स्पर्श और उनका आशीष मिला। उनकी आशीष में इतना बल है कि एक चोर मंत्री बन सकता है, और उनके आशीष में इतना भी बल है कि एक मंत्री जेल में जा सकता है। रंक को राजा, राजा को रंक, जमीन से पाताल के अंदर, पाताल से आकाश तक पहुंचाने की ताकत उस जगदम्बा में है, उस मां में है, उस इष्ट में है। जो भी करो अच्छा करो, जो विचारो अच्छा विचारो, क्योंकि तुम्हारे विचार सद्गुरु श्री चरणों में पहुंच जाते हैं, इष्ट तक पहुंच जाते हैं, और उन विचारों से तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम अगर योनियों में नहीं भटकना चाहते तो अपने विचारों पे लगाम लगाओ। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो